सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मज़ा आ रहा है क्या? आ रहा है? सच्ची सच्ची बताना। वेरी गुड। तो आई वेलकम यू ऑल टुडे। सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव सीन फॉर द प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, और अपने स्टार्टिंग का देख लिया था रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट आर एलिमेंट्री इवेंट्स. एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर एलिमेंट्री इवेंट्स? सो इसको मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल से बता दूं तो कहना ही क्या. देखिए आप, we have done an event. Suppose we have tossed a coin. So what is the probability of getting a head? 1/2. And what is the probability of getting a tail? That is also 1/2. इसको मैं बस इतना ही छोड़ता हूँ, ठीक है. अब in the next मैंने एक बकेट ले लिया है. We have taken a bucket. In that I have put 3 red balls, 5 blue balls and 12 ग्रीन बॉल्स. अब मैं अगर आपको बोलूं बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम ए रैंडम विदाउट लुकिंग इनसाइड द बॉक्स, एक अपन बॉल निकालते हैं. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल? रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सबसे पहले वी हैव टू सी द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है. तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हियर? 12 + 5 17 + 3 20. सो दैट इज हाउ मच? 20 इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. सो अपॉन 20, सबका टोटल नंबर्स विल बी सेम. सो अपॉन 20 एंड ग्रीन इज ऑल्सो हाउ मच? अपॉन 20. अंडरस्टूड? ठीक है. हाउ मेनी रेड बॉल्स आर हियर? 3. सो ये आपका कितना आ जाएगा? 3/20. हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आर हियर? 5/20. हाउ मेनी ग्रीन बॉल्स? 12/20. नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स दिस क्वेश्चन. अब मैं इनको क्वेश्चन को मिक्स करने वाला हूं. मिक्स का मतलब वो वैसा वाला मिक्सिंग नहीं, मैं आपको दोनों को एक साथ सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है. सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल किया, सो व्हाट इट विल बी? हाफ प्लस हाफ, और हाफ मिलके कितने होते हैं? 1 हुए, ठीक है. अब इफ आई विल डूइंग दैट वन, रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन, सी डिनोमिनेटर्स आर सेम. तो इसीलिए वेन एवर वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन ऑल्सो, अगर सबका सम करके देखना है, सो वी वोंट बी कैंसलिंग इट आउट. कैंसिल मत करना, क्योंकि इससे फिर आपको एलसीएम लेने में इजी आएगा, ठीक है. सो इट विल बी 3/20 + 5/20 + 12/20. एलसीएम इज सेम 20, और न्यूमरेटर भी कितना हो जाएगा? 20/20 इज इक्वल टू 1. दोनों के आंसर सेम है, दैट इज 1. वाई दे आर 1? Because they are which kind of events? Elementary events. So that means elementary events are those events where the sum of the events are equal to 1. अगर elementary events होगा तो उसका सम कितना होगा? 1 होगा ही होगा. और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे कि मान लो कि वी हैव डन दिस इवेंट, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी अपन फाइंडिंग करेंगे ना, और उसका जब सम करेंगे, इफ यू आर डूइंग द टोटल, अगर मैं रेड और ब्लू का करूंगा तब 1 नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास क्या है? ग्रीन भी है. इफ आई विल डूइंग ब्लू एंड ग्रीन तो भी 1 नहीं आएगा. 1 कैसे आएगा? जब आप टोटल जो भी उसके अंदर यू कैन से दैट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको जब अपन पूरा एक साथ सॉल्व करेंगे और उसको जब ऐड करेंगे, ओनली देन वी विल बी गेटिंग एज 1. पूरे उसके अंदर के आ जाने चाहिए. जैसे कि यार हेड एंड टेल का, अगर मैं सिर्फ हेड लेता तो 1 आता? नहीं आता. टेल लेता तो आता? नहीं आता. अंडरस्टूड? सिमिलरली इन द केस ऑफ डाइस ऑल्सो. अगर डाइस का करेंगे, तो सपोज मैंने ले लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो कितना हो जाएगा? 1/6. अब मैं अगर इसको एलिमेंट्री इवेंट्स बोल सकता हूँ क्या? नो, क्योंकि इसके डाइस के टोटल एलिमेंट्स आई हैव नॉट रिटन हियर, ठीक है. सो फॉर दैट यू हैव टू राइट द टोटल व्हाट आर द आउटकम्स आर हियर. तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा. अगर आप लिखोगे तभी इसका क्या आएगा? आंसर 1 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है. नाउ मैंने एक चीज आपको पहले बताया था, इक्वली लाइकली. तो आप मुझे बताओ इक्वली लाइकली इवेंट्स बॉक्स वाले में से और कॉइन वाले में से कौन सा इक्वली लाइकली है? विच वन इज द इक्वली लाइकली? ये इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि इसके जो आउटकम्स है, जो इसका प्रोबेबिलिटी है, क्या वो सेम है? सेम नहीं है. बट हेड और टेल का क्या आउटकम सेम है? यस, सेम है. तो ये कैसा हो जाएगा? आपका इक्वली लाइकली हो जाएगा, और ये आपका इक्वली लाइकली नहीं होगा. दैट मीन्स इन द इक्वली लाइकली द प्रोबेबिलिटी शुड बी सेम.
और एलिमेंट्री में सम कितना होना चाहिए सारे इवेंट्स का 1। ऐसा नहीं अलग अलग क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन का सारे का सम कितना होना चाहिए 1, ओनली देन वी कैन से दैट दे आर द एलिमेंट्री इवेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।